जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सब भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से स्वस्थ सुकुशल मंगल रहे, यही भगवान जगन्नाथ जी से मेरी प्रार्थना है। तो दोस्तों, हम लोगों ने तो देव स्नान पूर्णिमा को डिटेल में देखा, मतलब बहुत दुर्लभ दर्शन भी हम लोगों ने किया जगन्नाथ जी का। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रभु जगन्नाथ क्या सचमुच बीमार पड़ते हैं। जगन्नाथ जी का ये जो अपूर्व लीला है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय जगन्नाथ। तो देखिए, जब देव स्नान पूर्णिमा होता है जिस दिन, उस दिन वो गजवेश में आते हैं, राजा के रूप में आते हैं। उसके बाद जब संध्या आरती होता है तब धीरे धीरे उनका बदन भारी लगने लगता है प्रभु का। तो उनके जितने सेवायत रहते हैं वो उनका जो आसन है, स्नान मंडप है, उधर से उतारते हैं और धीरे धीरे उनको लेके जाते हैं अणसर घर में, क्योंकि अणसर घर में ही वो अणसर लीला करेंगे 15 दिन। तो उनको जब लेके जाते हैं उधर अणसर घर में, फिर क्या होता है, उनका वस्त्र जो पूरा भारी भारी वस्त्र था वो बदला दिया जाता है, मतलब चेंज कर देते हैं। और उनके जितने अलंकार थे, जितने गहने थे, वो सब भी निकाल दिए जाते हैं, जैसे कि मानव लीला में होता है, मतलब जैसे कि मानव समाज में होता है। प्रभु जगन्नाथ जी तो मानव लीला करने आए हैं ना, तो उनका सब अलंकार बदल दिया जाता है, वस्त्र परिवर्तन कर दिया जाता है। और उधर का जो अनसर का जो परिवेश रहता है, अनसर घर का, वो पूरा शांत रहता है, मतलब जैसे प्रभु को कुछ परेशानी ना हो। जैसे हम लोग जब बुखार होता है तो हम लोग का आवाज ज्यादा आने से जैसे हमको परेशानी होती है, तो प्रभु को भी ऐसे ही होती है। तो देखिए, कुछ चुनिंदा सेवाएं भी अनसर घर में जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो वो देव स्नान पूर्णिमा का दिन चला गया। जब उसके बाद जो पहला दिन होता है अनसर घर का, तो अनसर घर का पहले दिन में क्या होता है, राजवैद्य जी को बुलाया जाता है। राजवैद्य वो आते हैं और प्रभु जगन्नाथ जी का नाड़ी देखते हैं, माता सुभद्रा का नाड़ी देखते हैं, बलभद्र जी का भी देखते हैं। तो वो बताते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा बुखार है, स्वर्ण कुआ का जल से नहाए हैं, तो उनको बुखार ज़्यादा ही हो गया है। जब राजवैद्य जी ये बताते हैं तो उनके जितने सेवाएं पूरा व्यथित हो जाते हैं। ये भगवान की मानवीय लीलाएं हैं। और उसके साथ ही वो एक दिव्य पेय जो कि औषधि पेय रहता है वो बताते हैं। और अणसर में बहुत सारा अणसर लीला होता है, मतलब गुप्त लीला, बहुत सारा गुप्त लीला होता है जो कि श्री मंदिर के अंदर ही रहता है। जो बात कुछ बात है जो बाहर आती है, कुछ बात अंदर ही रहती है, और वो एक्चुअली गुप्त रखा है। प्रभु जगन्नाथ जी सचमुच में बीमार पड़ते हैं, सचमुच में बीमार पड़ते हैं। राजवैद्य जी भी उनको देखते हैं तो सचमुच में बुखार रहता है उनको, ये बात सही है। और इसके ऊपर एक लोक कथा भी है, बहुत सुंदर लोक कथा भी प्रचलित है कि उनके जगन्नाथ जी के एक परम भक्त थे। एक परम भक्त, वो हमेशा जगन्नाथ जी का दर्शन करके उनका कार्य आरंभ करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनको बुखार हो गया, जगन्नाथ जी के भक्त को जब बुखार हो गया तो वो 2-3 दिन लगातार मंदिर आ नहीं पाए। जब मंदिर नहीं आ पाए, मंदिर पूरा व्यथित हो गया, मन में बहुत कष्ट आ गया। जब आप अपने प्रिय का दर्शन नहीं कर पाते हैं, प्रभु का दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो मन में बहुत कष्ट होता है। तो वही वो अनुभव किए और प्रभु को बुलाए, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मेरी जो ये बीमारी है इसको आप खैर कर दीजिए, मतलब नष्ट कर दीजिए, मतलब मुझे अच्छा कर दीजिए। उनका कहने का मतलब यही था। तो प्रभु जब सुनते हैं, वो तो भक्त का पुकार सुनते ही हैं। आप जैसे भी बुलाइए, आप देखिए एक बार, आप जैसे भी जगन्नाथ जी को बुलाएंगे वो सुनेंगे, क्योंकि वो परम ब्रह्म है, सुनते हैं, हर भक्त का बात को सुनते हैं। तो वो सुन लिए और मतलब वो उसी दिन के बाद बीमार पड़ने लगे। कि उनके परम भक्त के कारण है कि उनको वो बुखार हो गया, प्रभु को बुखार हो गया, और उनके भक्त जो थे वो ठीक हो गए।
तो ये मानवीय लीला है। तो दोस्तों इधर से आरंभ हो जाती है प्रभु जगन्नाथ जी का अनसर लीला, जो कि जगन्नाथ जी का मानवीय लीला भी परिचित है मानवीय लीला के रूप में, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ जी वैसा ही जीवन व्यतीत करते हैं। जीवन नहीं मतलब उनकी वही पूजा विधि लीला यही है जैसे कि हम लोग मानव जैसा होता है। मतलब उनकी हर बात में देखिएगा, हर पूजा विधि, हर चीज में देखिएगा उनका मानव लीला। सचमुच में बीमार रहते हैं जगन्नाथ महाप्रभु और अपने भक्तों से दूर रहते हैं और भक्त विरह में दुखी हो जाते हैं। तो यही कथा है कि मतलब प्रभु जगन्नाथ जी अलारनाथ में दर्शन देते हैं। अलारनाथ में जब वो दर्शन देते हैं तो भक्त उनका दर्शन पाके धन्य हो जाते हैं। और इधर जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी का पटचित्र का पूजा होता है। बहुत सारे नियम होते हैं उधर, लेकिन अनसर घर में वातावरण पूरा शांत रहता है। शांत वातावरण है। भगवान जी का, जगन्नाथ जी और माता सुभद्रा और बलभद्र जी का सेवा किया जाता है। और जो राजवधु जो पथ्य देते हैं वो पथ्य लेते हैं वो। ये जो अनसर लीला चलता है, अनसर लीला में प्रभु तो बीमार रहते हैं तो उनका प्रसाद 56 भोग जो रहता है, राजभोग जो रहता है वो बंद रहता है, क्योंकि प्रभु तो बीमार है तो वो तो 56 भोग नहीं लेंगे तो प्रसाद कैसे बनेगा। तो इसीलिए इस समय प्रभु को दिव्य पेय दिया जाता है प्रसाद के रूप में। वो जो दिव्य पेय रहता है उसमें ज़्यादातर काली मिर्च, दालचीनी, अदरक का रस, जैसे हम लोग लेते थे अदरक का रस और दालचीनी, हरीड़ा, ऐसे कुछ जो दिव्य औषधीय पेय जो रहते हैं वैसे ही रहते हैं। नारियल का पानी भी वो लेते हैं, कुछ फल भी लेते हैं। तो ऐसे ही हल्का फुल्का चलता रहता है। अनसर घर में अनसर लीला कर रहे हैं प्रभु जगन्नाथ और इधर जगत को एक संदेश भी दे रहे हैं, क्योंकि जगत के नाथ जगन्नाथ आए हैं मानव लीला करने के लिए। उसमें एक उनका गहरा संदेश भी है कि देखिए देव स्नान पूर्णिमा के दिन प्रभु जगन्नाथ दिव्य स्वरूप, दिव्य रूप में जगत को दर्शन देते हैं। अपूर्व रूप में जब दर्शन देते हैं तो वो एक राजा, राजाधिपति, महाराज बोल लीजिए, वैसे रूप में रहते हैं जगत में, दर्शन देते हैं भक्तों को। और उसके अगले दिन जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनका वस्त्र भी सूती वस्त्र रहता है और उनका पेय भी बहुत ही सादा सीधा रहता है। तो वो जगत को यही संदेश देना चाहते हैं कि जगत परिवर्तनशील है। आज जो राजा है कल वो भिखारी भी बन जाए। आज जो स्वस्थ है वो कल बीमार भी हो सकता है। तो प्रभु जगन्नाथ यही जगत को संदेश देना चाहते हैं कि जगत परिवर्तनशील है और हम लोग जो मानव जीवन पाए हैं वह भी अमूल्य है। अमानवीय काम करने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर जगत के नाथ जगन्नाथ वो बीमार पड़ सकते हैं, वो अपना जीवन शैली बदल सकते हैं। मतलब बीमार पड़ने के बाद ऑटोमेटिकली बदल जाता है। तो हम लोग क्या है, तुच्छ है मानव। यही संदेश भगवान जगन्नाथ जी हमको अनसर घर में यही देते हैं। तो आज का ये वाला वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिख लीजिएगा। और अगर आपको ये किसी को मतलब शेयर करना होगा तो कर दीजिएगा। जय जगन्नाथ।